Why violence remains the central theme of शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ जो होती हैं, शेक्सपियर्स के जो ड्रामाज होते हैं, जो प्लॉट्स होते हैं, प्लेस होते हैं, उनके अंदर वायलेंस जो है वो उसी को जो ब्लड शेड होता है, रिवेंज हो रहा होता है, कभी कभी अर्जेंसी हो रही होती है, कभी जो है जेलसी, ये सारी चीज़ें ये एंड क्यों करती हैं जाकर उस चीज़ पर, यानी रिवेंज पर। तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमें ब्लड शेड, वायलेंस, ये चीज़ें क्यों देखने को मिल जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ के अंदर जो मेन सेंट्रल थीम है, जैसे ओडिपस रेक्स सोफोक्लस का था, ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी में। फिर रेनेसांस का हमने देखा कि रेनेसांस पीरियड में जो ड्रामास लिखे गए थे, जैसे डॉक्टर फॉस्ट था, ठीक है, वो रेनेसांस पीरियड को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ है उनके अंदर हमें, चाहे हम वो हेमलेट को देख लें, ओथोलोस को देख लें, ठीक है, मैकबेथ को देख लें, ये तीनों ड्रामे जो हैं शेक्सपियर के, इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन रही है, वो होती है वायलेंस। ठीक है, वायलेंस तो होता ही रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें वायलेंस काफ़ी हद तक देखने को मिल जाता है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ फेमस फॉर इट्स इंटेंसिटी, पैशन एंड वायलेंट आउटकम्स। ठीक है, इंटेंसिटी के लिए, पैशन के लिए और वायलेंट आउटकम्स के लिए इसे पहचाना जाता है। A bloodshed is not only a dramatic features but also a necessary result of the conflict between human ambition, passion and fate. Human ambition, passion और fate के दरमियान कोई अगर चीज़ है जो यहाँ पर रहती है, नेसेसरी रहती है, वो यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है, विच इज़ वायलेंस। अब जो रीजंस हैं कि वायलेंस क्यों होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ के अंदर, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो आता है कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कैरेक्टर्स के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी कैरेक्टर्स जेलसी फील कर रहे होते हैं, इनवे फील कर रहे होते हैं, कभी उनके अंदर एम्बिशन होता है, जलन, आगे बढ़ने का जज्बा होता है, कभी रिवेंज होता है, ठीक है, बिट्रेयल होता है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को लीड्स करती हैं? दीज लीड्स टू कैरेक्टर्स ब्लड शेड, वायलेंस जो एंड करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वो है रिवेंज एंड जस्टिस। इन जो ड्रामास के अंदर एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है कि हेमलेट और मैकबेथ जैसे हो गए कि ब्लड शेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोरल जस्टिस को लेकर। ठीक है, कि इस तरीके से क्रिमिनल्स को जो है पनिश किया जाता है इन इन मेथड्स के थ्रू। क्रिमिनल्स आखिर में डेड किया जाता है, चाहे वो हीरो ही क्यों ना हो, उसको आखिर में मार दिया जाता है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस वो ये चाहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है यहाँ पर इमोशनल इंटेंसिटी। द ट्रेजिक इमोशन ऑफ लव, एंगर एंड बिट्रेयल ऑफन एंड इन वायलेंट एक्शंस। जो ये ट्रेजिक चीज़ें होती हैं, ये भी ऑफन किस चीज़ में एंड होती हैं? वायलेंट एक्शंस के अंदर। ठीक है, ट्रेजिक जो चीज़ होती हैं, जिसके अंदर इमोशंस जो होते हैं, लव हो गया, एंगर हो गया, बिट्रेयल हो गया, ये भी समटाइम्स एंड किस चीज़ में करती हैं? वायलेंट एक्शंस के अंदर एंड करती हैं। फिर ड्रामेटिक इम्पैक्ट है, तो शेक्सपियरियन जो पीरियड था उससे आल्सो उसे कहा जाता है एलिज़ाबेथन ड्रामेटिक पीरियड। ठीक है, एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ के दौर पर। तो उसके अंदर भी ऐसी ट्रेजेडीज़ आम थी, मतलब उसके अंदर हमें रिवेंज देखने को मिल जाता था। बट उसकी जो रिवेंज फ़िलासफ़िकल है, यानी साइकोलॉजिकली जो उसको इस टेंड करता है कि वो सारे कैरेक्टर्स को इसके गिर्द फैलाता है, तो वो यहाँ पर हमें मेन थीम में देखने को मिल जाता है। लास्ट में हमारे पास आता है इनएविटेबल ट्रेजिक एंड्स। अब जो ट्रेजिक एंड्स होते हैं, समटाइम्स हीरोज़ जो हैं वो यहाँ पर एंड में जाते हैं, ब्लड शेड होता है, वायलेंस होता है, समटाइम्स जो अदर्स करेक्टर्स हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक साइड सेट हो जाती है, बाकी नहीं होते। तो उसका जो इनएविटेबल सेट्स होते हैं, ट्रेजिक एंड्स होते हैं, वो भी हमें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। द डाउनफॉल ऑफ द हीरो मस्ट बी विजिबल। ठीक है, डाउनफॉल होता ही होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द तो ग्रीक ड्रामास हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके अंदर हीरोज़ को एज अ प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर दिखाया जा रहा होता है। बट हियर इन हेमलेट और मैकबेथ भी हो गया, ओथेलो जैसे कैरेक्टर्स हो गए, वहाँ पर जो है हीरो को आखिर में उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। अब इट सीमिंगली इम्पॉर्टेंट कि समटाइम्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, समटाइम्स उसको उजागर करना होता है, बट स्टिल एक चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखती है। डेथ एंड ब्लड शेड मार्क द एंड ऑफ हिज करेज। जो उसकी जर्नी है, उसके एंड को जहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करता है। अब जो उसके मेन ड्रामास हैं जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हेमलेट है, तमाम के तमाम कैरेक्टर्स डाई हो जाते हैं आखिर में। ठीक है, मैकबेथ है तो हीरो जो है वो खुद ही मर जाता है, एक ब्लडी रेन के बाद, एक ब्लडी दौर आता है, उसके बाद हीरो खुद ब खुद एंड हो जाता है। ओथेलो जो इसका थर्ड मोस्ट फेमस है, उसके अंदर जेलसी एंड्स विद मर्डर एंड सुसाइड। ठीक है, यहाँ पर जेलसी होती है,
एंड होता है उसका मर्डर और सुसाइड के साथ उसके साथ हो जाता है। तो ब्लड शेड और वायलेंस क्या है? एसेंशियल टू शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, दे सिंबलाइज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन पैशंस एंड इंश्योर्स दैट जस्टिस इज सर्व्ड, विदाउट देम द प्ले वुड लूज देयर ट्रेजिक इंटेंसिटी। यही एक चीज़ होती है जो उसको एक यूनिक पहलू देती है फ्राम अदर रेस्ट ऑफ द जो ड्रामास होते हैं उनसे। तो इट सीम्स कि ये एक यूनिक पहलू है, एक ट्रेजिडी है, एक फिलोसफिकल वे है टू सेपरेट दैम फ्राम रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, फ्राम रेस्ट ऑफ द जो लिटरेचर है उससे। तो दिस इज़ अ थिंग जो कि हमें शेक्सपियर्स के नावल्स के अंदर, शेक्सपियर्स के प्लेज के अंदर देखने को मिलती है।